हेल्दी खाना खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सैलड्स खा रहे हो और फिर भी ब्लोटिंग हो रही है, पेट फुल लगता है, टाइट फील होता है और कभी कभी गैस भी हो जाती है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे खाने में नहीं, तुम्हारे डाइजेशन में है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैलेंस एंड ब्लूम। मैं हूं साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक के बारे में, जो है ब्लोटिंग इवन आफ्टर ईटिंग हेल्दी। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। अगर तुमको हेल्दी खाना खाने के बाद भी ब्लोटिंग हो रही है तो इसका सबसे पहला रीजन जल्दी जल्दी खाना हो सकता है। इंडिया में क्या होता है, काम के बीच में हम फोन देखते देखते या स्ट्रेस में जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो जब तुम फास्ट खाना खाते हो तो खाने के साथ तुम हवा भी स्वॉलो कर लेते हो और डाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं हो पाता। इसके वजह से तुम्हें ब्लोटिंग होता है। तो थोड़ा स्लो खाना खाओ, हर बाइट को च्यू करो एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स। दूसरा रीजन, ओवर डूइंग हेल्दी फूड, जैसे सैलड्स, स्प्राउट्स, रॉ वेजिटेबल। ये सब हेल्दी है लेकिन सबके गट के लिए इजी नहीं है। स्पेशली अगर तुम्हारा गट ऑलरेडी वीक है तो ये सब फूड्स तुमको गैस और ब्लोटिंग का रीजन बन सकता है। तो कुक्ड फूड पे शिफ्ट करो, जैसे सूप्स, सॉर्टेड वेजिटेबल्स। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गट इम्बैलेंस। अगर तुम्हारा गट बैक्टीरिया बैलेंस नहीं है तो हेल्दी फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा और इसके साइंस है रोज ब्लोटिंग, गैस, बर्प्स, रेगुलर मोशंस और फीलिंग हैवी आफ्टर मील्स। तो तुम पहले गट हीलिंग पे फोकस करो, रैंडम हेल्दी डाइट्स वोंट वर्क फॉर यू। चौथा रीजन, गलत फूड कॉम्बिनेशन। जैसे अगर तुम खाने के साथ फ्रूट्स खाते हो या मिल्क के साथ सॉल्टेड चीजें खाते हो, जैसे चाय के साथ पोहा, वड़ा पाव, समोसा। तुम मील्स को सिंपल रखो, खाने के हाफ एन आवर या 1 घंटे पहले तुम फ्रूट्स खाओ। फिफ्थ रीजन है लो स्टमक एसिड। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है बट ये सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है। अगर स्टमक एसिड लो है तो खाना ठीक से ब्रेक ही नहीं हो पाता और वो वहीं पे फर्मेंट हो जाता है और इसका रिजल्ट गैस और ब्लोटिंग। स्पेशली अगर तुम्हें ये सारे सिम्टम्स है, खाने के बाद बहुत हैवीनेस लगना, फ्रीक्वेंट बर्प्स आना और थोड़ा सा खाते ही फुल फील होना, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? तो खाने से पहले थोड़ा वार्म वाटर या जीरा वाटर पी सकते हो। बहुत ज्यादा वाटर मील के बीच में तुमको नहीं पीना है। और तुम अपने डाइजेशन पे ध्यान दो, सिर्फ हेल्दी के नाम पे रॉ फूड्स और स्प्राउट्स मत खाओ। लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस एंड हॉर्मोन्स। अगर तुम स्ट्रेस्ड हो या तुम में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो तुम्हारा डाइजेशन कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तुम्हारे हार्मोन्स और गट दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तुम्हारा डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम हेल्दी खा रहे हो और स्टिल तुम्हें ब्लोटिंग हो रही है तो ब्लाइंडली डाइट शिफ्ट मत करो। तुम्हें अपने गट और बॉडी को समझना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हेल्दी ईटिंग नहीं, रियल हीलिंग सिखाते हैं।